जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नदियों का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बंगाल की तरफ जाने वाली नदियां। इससे पहले हमने चंबल नदी के बारे में बात की है। चंबल नदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हम सभी ने डिस्कस किए हैं। उसके साथ साथ चंबल की सहायक नदियां भी पढ़ी और बनास के बारे में भी पढ़ा, और बनास की सहायक नदियां भी हमने पढ़ ली। बट कुछ नदियां जो हमारी छूट गई थी वो मैं आज की वीडियो में कवर करवा रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देखिए, वहां से अपने नोट्स बनाइए। और जितने भी लोग नए देख रहे हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत रहना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। आज हम बात करने वाले हैं गंभीरी नदी, बाणगंगा नदी तथा गंभीर नदी व कोठारी नदी के बारे में। और उसके बाद में आपको एक नोट्स बना के दूंगा जिसमें राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे लंबा बांध व राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, इन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम बात कर रहे हैं गंभीरी नदी के बारे में। गंभीरी नदी का उद्गम स्थान, गंभीरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? विंध्याचल की पर्वत एमपी से इसका उद्गम स्थान होता है। तथा यह नदी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में प्रवाहित होती है। चित्तौड़ जिले में प्रवाहित होती है। और यह नदी चित्तौड़ में किस नदी से मिलती है? तो चित्तौड़ में आकर यह नदी बेड़च नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है? बेड़च नदी से मिलती है। और आप सभी को पता है चित्तौड़, नोट लगा के लिखिए अपने पास, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नोटबुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल सब अपने पास रखिए। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे आप भी लिखते चलिए। आप सभी को पता है चित्तौड़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, तो वह नदियां आ जाती है गंभीरी व बेड़च नदी। बेड़च नदी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में बेड़च से भी रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियो को भी देखिए और बेड़च से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट बनते हैं वो भी आप नोट करते चलिए। बेड़च नदी का मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। चित्तौड़ जो दुर्ग है ये बेड़च नदी व गंभीरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तथा चित्तौड़ का जो जिला बसा है यह भी बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे पर ही है। अब हम बात करेंगे बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी की कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 380 किलोमीटर की कुल लंबाई है। तथा इसका उद्गम स्थान है बेराट की पहाड़ी। बेराट की पहाड़ी, यह पहाड़ियाँ कहाँ है? तो यह पहाड़ियाँ जयपुर में स्थित है। यह पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जयपुर से इस नदी का उद्गम स्थान होता है। उसके बाद यह नदी पर जयपुर में ही एक बांध बना हुआ है। जयपुर में ही एक बांध है, जमुना बांध। ये बांध कहाँ पर है? यह भी जयपुर में ही बना हुआ है। कहाँ पर बांध बना हुआ है? तो जयपुर में बांध बना हुआ है। और बाणगंगा नदी को कैसे याद करना है? बाणगंगा नदी कुल लंबाई 380 किलोमीटर, बेराट की पहाड़ियों से उद्गम स्थान होता है। बेराट की पहाड़ियों से हमें याद रखना है यह पहाड़ियाँ अरावली की सबसे निचली पहाड़ी है। किसी को पता है इसकी लंबाई कितनी है? अगर आपको इसकी ऊंचाई अगर पता है तो बताइए, कमेंट करते चलिए मेरे साथ साथ। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है। जितना भी आप लोगों को जानकारी मिलती जाती है उसको कमेंट करते चलिए। जो भी आपको पता है, जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आप उनके कमेंट करते चलिए, ताकि आपको भी लगे कि आप पढ़ रहे हो। बस ऐसे नहीं सिर्फ वीडियो देखना ये मतलब नहीं है, आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि यार हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे भी कुछ नोट्स हैं या फिर कुछ नई चीज़ें हैं जो हमें पता चल रही है। तो अरावली की जो सबसे निचली चोटी है बैराट की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है आप मुझे कमेंट करते चलिए। इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? जमुना बांध बना हुआ है जयपुर में। तथा बाणगंगा नदी के उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे ताला नदी, रुंडी नदी तथा अर्जुन की गंगा। ताला नदी, रुंडी नदी तथा अर्जुन की गंगा, यह इसके उपनाम है। और इसकी सहायक नदियां सूरी सावन जलासा, सूरी सावन जलासा, एक ही फ्लो में याद करिए, सूरी सावन जलासा, सूरी सावन जलासा, यह इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन बाणगंगा नदी से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो पूछ भी लिया जाएगा कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है? राजस्थान की एकमात्र नदी जो सीधे यमुना में जाकर मिलती है, जो सीधे यमुना में जाकर मिलती है, तो वह है अपनी बाणगंगा नदी। आप नोट लगा कर लिखिए, राजस्थान की एकमात्र नदी जो सीधे यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ जाकर मिलती है? तो यह नदी ना चंबल में मिलती है ना किसी और नदी से मिलती है। यह नदी सीधे
राजस्थान से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये थी बाणगंगा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट सी जानकारियाँ। आप इस नदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास, तथा आप मेरे साथ अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए वीडियो के साथ साथ। जितने नए लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही उन्हें भी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं गंभीरी नदी के बारे में। गंभीर नदी, यह नदी करौली जिले से प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है? यह करौली जिले से प्रवाहित होती है। और आपको याद रखना है, करौली में ही इसकी एक सहायक नदी है। कौन सी नदी है? इसकी एक सहायक नदी है। उस नदी का नाम है पांचड़ा नदी। क्या नाम है उस नदी का? और पांचड़ा नदी, और आप सभी को पता है पांचड़ा नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, पांचड़ा बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? पांचड़ा नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? पांचड़ा बांध बना हुआ है। और पांचड़ा बांध की विशेषता क्या है? यह बांध राजस्थान का एकमात्र राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बना हुआ बांध, मिट्टी का बना हुआ बांध। आपको ये जानकारी याद रखनी होगी। पांचड़ा नदी भी कहाँ प्रवाहित होती है? करौली जिले में प्रवाहित होती है। तथा पांचड़ा नदी पर एक बांध बना हुआ है, पांचड़ा बांध। यह राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बांध है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से जो बदला जाता है, मतलब किस प्रकार से अगर चेंज किया जाता है, थोड़ा सा अगर घुमा के पूछना हुआ, जैसे हम सभी कहते हैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, तो वो किस प्रकार से बनेगा, ये बस मैंने सोचा क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो बस मेरे दिमाग में आया कि क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है। अगर आपको भी लगता है कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए उसे। ज़रूर पढ़ूंगा मैं, रिप्लाई ज़रूर करूंगा आपके कमेंट्स का। मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बांध जो है पांचड़ा बांध, आप सभी को पता है, तो ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भी पता है, पांचड़ा नदी पर बना हुआ है। अब प्रश्न किस प्रकार उठ सकता है कि ये पांचड़ा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह पांचड़ा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो हमें बताना है यह गंभीर नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? तो हम बताएंगे यह गंभीर नदी की सहायक नदी है, तथा करौली जिले से यह प्रवाहित होती है। इस प्रकार अगर आपको भी कोई क्वेश्चन लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो आप मेरे साथ साथ कमेंट करते चलिए। अपने अपने जो भी नए आइडियाज़ आते हैं आपके दिमाग में, आप उन्हें कमेंट करते चलिए मेरे साथ। या फिर अगर आपको कहीं नोट करके रखना है तो प्लीज़ नोट करिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए। कोठारी नदी की हम बात करते हैं। कोठारी नदी का उद्गम स्थान। कोठारी नदी का अगर उद्गम स्थान देखा जाए तो कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियाँ। और ये दिवेर की पहाड़ी कहाँ है? दिवेर की पहाड़ी आप सभी को पता है राजसमंद में। दिवेर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद में है। वहाँ से इसका उद्गम स्थान होता है। और इस नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? इस नदी की कुल लंबाई 145 किलोमीटर। यह राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है? 145 किलोमीटर। फिर यह किस नदी से मिल जाती है? मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ाया है, मैं बस आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ कोठारी नदी का, इसलिए मैंने आज की वीडियो में भी इसे ऐड किया है। तो ये किस नदी की सहायक नदी है? आप सभी को पता है कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। इस नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले पर क्या बना हुआ है? इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? वो बांध है मेजा का बांध। मेजा बांध बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है। तो यह मेजा बांध कहाँ बना हुआ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना हुआ है। किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कोठारी नदी पर बना हुआ है। तथा कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है वो पूछा जाए तो हम बताएंगे कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। कोठारी का उद्गम स्थान दिवेर की पहाड़ियाँ, कुल लंबाई 145 किलोमीटर। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि हम कुछ जो बांध हैं राजस्थान के वो सभी कवर करेंगे। तो बांधों से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछा जाए तो आपको याद रखना है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कमेंट करते चलिए मेरे साथ अगर आप लोगों को पता है। बस मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट करते चलिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भी जोड़िए, ताकि अगर उनको पता नहीं है तो आप उन्हें बता सको कि इस वीडियो में ये जानकारी मिली है, आप देखिए, आप भी अपने नोट्स बना सकते हो। सबसे बड़ा बांध है हमारा राणा प्रताप सागर। ये बांध कहाँ बना हुआ है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे ये बांध कहाँ बना हुआ है, किस जिले में है, तथा ये बांध का निर्माण कब हुआ? निर्माण, ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि आपके पास भी जो नोट्स बने हुए हैं उनमें ये जानकारी है या नहीं है। आप क्रॉस चेक करिए, आपके पास पहले से अगर नोट्स बने हुए हैं तो उनमें ये जानकारी है या नहीं है। मैं बता ही दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। वैसे मुझे तो पता है कहाँ पर है कहाँ नहीं है, लेकिन आप भी एक बार अपने नोट्स को देखिए, वो बेचारी कहाँ पड़ी होगी पता नहीं, उन्हें भी ढूंढिए और उनमें ज़रूर पढ़िए। दूसरा बांध आ जाता है राजस्थान का सबसे
ऊंचा बांध। अब ऊंचा बांध कौन सा है सबसे ऊंचा बांध? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। जाखम नदी पर बना हुआ है जाखम बांध। कहाँ बना हुआ है? ये प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है जाखम नदी के ऊपर। ये कितना ऊंचा है? तो ये 81 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये? 81 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद आता है राजस्थान का सबसे लंबा बांध। अब लंबा बांध कौन सा है राजस्थान का? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही नदी पर बना हुआ बांध। कौन सी नदी पर बना हुआ बांध? माही नदी पर बना हुआ बांध। तो वह बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। अब माही नदी में अगली वीडियो में कवर करवाऊंगा, लेकिन अगर उससे पहले आपको कुछ जानकारी पता है, माही नदी से कुछ भी छोटी मोटी जानकारी पता है, जैसे उद्गम स्थान से लेकर बांध कौन कौन से बने हुए हैं, किन जिलों में प्रवाहित होती है, ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तथा अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो, और अगर नहीं पता है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, ताकि जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये सारी जानकारी बता दूंगा। माही सागर बांध बना हुआ है, यह बांध बना हुआ है अपने बांसवाड़ा जिले में। यह बांध कहाँ बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध यह बना हुआ है बांसवाड़ा जिले में। और अब ये पूछा जाए कितना लंबा है, तो यह बांध 3109 मीटर लंबा है। कितना लंबा है ये बांध? 3109 मीटर लंबा है। उसके साथ साथ अगर और कोई भी जानकारी आप लोगों के पास हो, जैसे राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बांध पांचड़ा बांध, इसके अलावा अगर और कोई जानकारी हो तो मुझे बताइए। तथा मेरा क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस जिले में बना हुआ है, किस शासक ने बनाया, तथा उस नदी से, बिसलपुर बांध से जो पेयजल परियोजना चलती है, उस परियोजना से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित हैं, मतलब कितने जिलों को फायदा होता है उस परियोजना से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। जो हमारी कुछ नदियां बच रही थी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, वो सारी नदियां आज भी कवर हो चुकी है। अब कल की वीडियो में क्या होगा? अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपका जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क होगा वहाँ पे इसे शेयर करते चलिए, ताकि आप मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करोगे और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया से वीडियोस एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और मैंने अभी एक दूसरी सीरीज़ भी चालू की है, जैसे लिंकिंग स्टडी जिसे कहते हैं। हम सभी कहते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ हमें कितनी जानकारी जोड़ सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन से हम कितनी जानकारी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर उस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं क्या। तो इन्हीं सभी से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाने चालू कर दिए हैं, तो आप उनके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उन वीडियो को भी देख सकते हो। उन वीडियो में क्या होता है, क्वेश्चन एक रखा जाता है और जानकारी बहुत सारी दी जाती है। मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, मैं सारी सब कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो हम जैसे लिंक स्टडी कहते हैं, उसी का मैंने एक बहुत अच्छा नमूना वीडियोस के द्वारा पेश कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।